हेलो एवरीवन। आइए जानते हैं कैसा रहेगा आप लोगों का वीकली प्रेडिक्शन 19 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक। तो स्टार्ट करते हैं मेष राशि यानी एरीज साइन से। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको काम को लेकर बहुत ही हाई प्रेशर फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा काम डाला जा रहा है एंड उसके अलावा सपोर्ट भी बहुत कम होगा आपके पास। अथॉरिटी इश्यूज होंगे, ईगो क्लैशेस होंगे, पर जैसे ही ये वीक टुवर्ड्स एंडिंग की तरफ जाएगा वहां पे आपको सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलेगा और जो भी टीम वर्क आप लोगों का है उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और फाइनेंस को लेकर अगर आपकी बात करें तो आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं बट रिलेटेड टू वर्क। मनी आपको स्टक फील हो सकती है या मनी थोड़ी डिले हो सकती है, बट टुवर्ड्स एंडिंग ऑफ द वीक आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने की भी पूरी संभावना है। अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ी आपको आपके पार्टनर के साथ इमोशनल कोल्डनेस फील होगी। आपको लगेगा कि पार्टनर या तो आपसे डिस्टेंस हो रहा है या फिर वो अपनी स्पेस मांग रहा है, बट जैसे ही सेकेंड फेज आएगा आपका रोमांस इंप्रूव होगा, इमोशनल बॉन्डिंग आपकी पार्टनर के साथ स्ट्रांग होगी। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ को लेकर स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ी बॉडी एक वगैरह हो सकती है, फेटीग हो सकता है, एसिडिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट जैसे ही ये वीक एंडिंग की तरफ आएगा वहां पे आपको थोड़ा मेंटल रिलीफ मिलेगा, आपकी एनर्जी भी इंप्रूव होगी। अब बात कर लेते हैं आपकी रेमेडी की। आपको मंडे को किसी गरीब कन्या को कुछ भी सफेद रंग का मीठा खिलाना है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस साइन की। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी बनेगी जिसकी वजह से आपको आगे काफी फायदा होगा, सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलेगा, बट जैसे ही ये वीक एंडिंग की तरफ आएगा आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपके पीठ के पीछे पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गए हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जो आपके सीनियर्स तक आपके बारे में गलत पहुंचाया जा रहा है। फाइनेंस की बात करें तो आपको सडन फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी भी तरह की सेविंग करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा, बट आपको ध्यान रखना है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपसे थोड़ा सा ओवर स्पेंड हो सकता है, तो कुछ भी स्पेंड इम्पल्सिवली ना करें। अब आपकी लव लाइफ की बात करें अगर, तो आप सोशली बहुत चार्म करने वाले हैं लोगों को, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं, और अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी पार्टनर का सपोर्ट अच्छा मिलता हुआ दिखाई देता है, बट जैसे ही टुवर्ड्स वीक एंडिंग आएगा थोड़ी सी आपके अंदर इमोशनल कोल्डनेस आ सकती है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए, नहीं तो आपकी पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फाइट्स होनी तय हैं। बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। इनिशियली आपकी एनर्जी बहुत ही हाई रहेगी, बट जैसे ही ये वीक एंडिंग की तरफ आएगा वहां पर आकर थोड़ी सी आपकी एनर्जी लो हो सकती है, आपके स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लें आपकी रेमेडी की, तो आपको फ्राइडे के दिन माता लक्ष्मी के आगे घी का दिया जलाना है और व्हाइट फ्लावर्स उनको ऑफर करने हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी साइन की। बात करें अगर आपके करियर की, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको सडन वर्क प्रेशर पड़ सकता है, हिडन पॉलिटिक्स भी आपके अगेंस्ट हो सकती है, अनसर्टेनिटी आपको अर्ली वीक में फील हो सकती है, बट जैसे ही वीक एंडिंग की तरफ आएगा वहां पर आपको सीनियर्स का सपोर्ट मिलते हुए भी देखेगा और आपको क्लाइंट्स का सपोर्ट भी मिलेगा। बात कर लें अगर आपके फाइनेंस की, तो आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस स्टार्टिंग ऑफ द वीक में पड़ सकते हैं, डिलेज हो सकती हैं पेमेंट आपकी, एंड हो सकता है कि इनिशियली आप थोड़ा सा फाइनेंशियल टाइटनेस महसूस करें, बट ये फाइनेंसेस आपके स्टेबलाइज हो जाएंगे जैसे ही वीक एंडिंग की तरफ आएगा। अब बात कर लें अगर आपकी लव लाइफ की, तो इमोशनल टर्बुलेंस स्टार्टिंग ऑफ द वीक में दिखती है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, फियर हो सकता है आपको आपके पार्टनर को लेके, बट वीक एंड होते होते आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, और अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी नई कनेक्शन में भी जा सकते हैं। बात कर लें अगर आपकी हेल्थ की, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में एनर्जी थोड़ी सी लो फील हो सकती है, आपको हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बट टुवर्ड्स एंडिंग ऑफ द वीक आपको मेंटल रिलीफ मिलेगा। बात कर लें आपकी रेमेडी की, आपको वेंसडे को हरी मूंग दाल किसी ज़रूरतमंद को देनी है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि यानी कैंसर साइन की। बात करें अगर आपकी करियर की, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको क्लाइंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो सकता है, आपके सीनियर्स भी आपको थोड़ा सपोर्ट कम करते हुए दिखते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, बट जैसे ही वीक टुवर्ड्स एंडिंग जाएगा आपके लिए सडन चेंजिंग्स लेकर आएगा।
बट आपको ध्यान रखना है कि ऑफिस में आपके अगेंस्ट जो भी पॉलिटिक्स हो रही है आप उससे रिलेटेड थोड़े अलर्ट रहिएगा। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में अगर हम आपकी फाइनेंसेस की बात करें तो आपको थोड़ा सा फाइनेंस में डिलेज हो सकती हैं, पेमेंट आपकी रुक रुक कर आ सकती हैं, बट जैसे ही ये वीक टुवर्ड्स एंडिंग की तरफ जाएगा वहाँ पे आपकी पेमेंट्स जो भी अभी तक नहीं आ रही थी पास्ट पेमेंट्स वो भी आपकी रिलीज हो जाएंगी। बात करें अगर आपकी लव लाइफ की तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी इमोशनल सेंसिटिविटी दिखती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बट जैसे ही वीक टुवर्ड्स एंडिंग की तरफ आएगा वहाँ पे चीज़ें आपकी पार्टनर के साथ नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ में स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको थोड़ी सी स्लीप में डिस्टर्बेंस हो सकती है, स्टमक को लेके डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, जितना हो सके उतना होममेड फूड खाइए। वीक के एंडिंग में भी आपको थोड़ा ध्यान ही रखना है, आपको बॉडी पेन्स, फीवरिश या किसी भी तरह की स्टमक से रिलेटेड इन्फेक्शन होने की चांसेस दिखते हैं, तो आप जितना घर का बना हुआ खाना खाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और बात कर लें अब रेमेडी की, आपको मंडे के दिन कच्चे दूध में चावल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि यानी लियो साइन की। स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके ऊपर थोड़ा सा वर्कलोड रह सकता है, प्रेशर फील हो सकता है आप डेडलाइंस पूरी नहीं कर पा रहे हो, बट जैसे ही ये वीक टुवर्ड्स एंडिंग की तरफ जाएगा आपको सीनियर से सपोर्ट भी मिलेगा एंड आपने जो भी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में हार्डवर्क किया था उसकी एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगी। बात कर लें अगर आपके फाइनेंसेस की तो हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपके हेल्थ से रिलेटेड एक्सपेंसेस हों, चाहे आपके घर पर किसी की हेल्थ पर एक्सपेंस हो या आपकी खुद की हेल्थ पे हो, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लव लाइफ में भी आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकते हैं पार्टनर के साथ, ईगो क्लैशेस हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, बट जैसे ही ये वीक एंडिंग की तरफ आएगा चीज़ें स्टेबलाइज हो सकती हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, बट विद ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बात करें अगर आपकी हेल्थ की तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपकी इम्यूनिटी थोड़ी लो रहेगी जिसके वजह से आप बार बार इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बट जैसे ही ये वीक एंड होगा तो आपकी इम्यूनिटी तो बेटर होगी, बट स्टिल आपको थोड़ा रेस्ट देना है बॉडी को, ओवर एक्सर्ट नहीं करना, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और रेमेडी जो आपको करनी है, आपको संडे के दिन तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें रेड फ्लावर्स डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करने हैं। बात कर लें अब कन्या राशि यानी वर्गो साइन की, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे अपने काम से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड आप प्लानिंग भी करेंगे, बट जैसे ही वीक की एंडिंग आएगी थोड़ा सा वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ेगा, आपको कंपटीशन भी फेस करना पड़ सकता है एंड को वर्कर्स से आपकी थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात कर लें अगर आपके फाइनेंसेस की तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन होते हुए दिखता है। बात कर लें आपकी लव लाइफ की तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको थोड़ा इमोशनली हैवी फील हो सकता है एंड टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीक हो सकता है आपके पार्टनर के साथ किसी भी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाए और वो बहुत बड़ी फाइट में कन्वर्ट हो सकती है, तो इस चीज़ का स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि आपको रिलेशनशिप में पेशेंस मेंटेन करके चलने हैं। बात कर लें अगर आपकी हेल्थ की तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको थोड़ी सी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, आपको कोल्ड एंड कफ से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकती है, वायरल कैच हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वीक की एंडिंग में भी आप पे थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा। रेमेडी जो आपको करनी है, आपको ट्यूसडे को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब बात करें तुला राशि यानी लिब्रा साइन की। स्टार्टिंग ऑफ द वीक आप अपने काम को लेकर प्लानिंग बहुत अच्छी करेंगे, हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम करें, बट जैसे ही वीक एंडिंग की तरफ जाएगा आपका पैशन अपने काम की तरफ बढ़ेगा और आप काम पे ज्यादा फोकस देने लगे। जो भी आपने पास में हार्डवर्क किया है उसके रिजल्ट्स भी आपको टुवर्ड्स एंडिंग ऑफ द वीक में मिल सकते हैं। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपके डोमेस्टिक चीजों पर अचानक से एक्सपेंसेस आपके ऊपर पड़ सकते हैं, पर जैसे ही वीक एंडिंग की तरफ जाएगा आपको अपने काम से रिलेटेड फाइनेंशियल गेन्स भी होते हुए दिखते हैं। अगर आपने पास में कोई सेविंग करी है तो वो भी अचानक से जंप कर सकती है और आपको एक अच्छा गेन दे सकती है। बात कर लें अगर आपकी लव लाइफ की
तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ी पार्टनर के साथ इमोशनल सेंसिटिविटी बनती है। आप अपने पार्टनर को लेके थोड़े ज़्यादा इमोशनल, थोड़े ज़्यादा पॉसेसिव हो सकते हैं। बट जैसे ही वीक एंडिंग की तरफ जाएगा, आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें बैलेंस होंगी एंड एक अच्छा रिलेशनशिप आगे चलेगा। अब बात कर लें आपकी हेल्थ की, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप पे थोड़ा सा मेंटल प्रेशर रह सकता है, मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा आप फील कर सकते हैं। बट वीक की एंडिंग आते आते आपका मूड भी अच्छा होगा, आपकी एनर्जी भी हाई हो जाएगी। और रेमेडी जो आपको करनी है, आपको किसी जरूरतमंद को सैटरडे के दिन काली उड़द की दाल दान करनी है। अब बात करें वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन की। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपकी कम्युनिकेशन अपनी वर्क प्लेस पे बहुत स्ट्रांग रहेगी, जिसका बहुत इफेक्ट आपके क्लाइंट्स पे पड़ेगा। क्लाइंट्स आपसे बहुत इंप्रेस होंगे, आपकी मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में जाएगी। एंड इवन जब हम वीक की एंडिंग में आएंगे तो आप इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, जो कि आपके काम को बहुत ही फायदा देगी। बात कर ले अगर आपके फाइनेंसेस की, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप छोटे छोटे फाइनेंशियल गेन्स अपनी एफर्ट्स की वजह से अपनी कंपनी में ला सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें टुवर्ड्स एंडिंग में, तो आपको ध्यान रखना है आपके व्हीकल पे या आपकी किसी भी डोमेस्टिक रिलेटेड चीज पे आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अब बात कर लें अगर आपकी लव लाइफ की, तो आपको आपके पार्टनर को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर आपका आपके पार्टनर के साथ ब्रेक होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स वहां पे हो सकती हैं। लेटर वीक की अगर हम बात करें, तो इमोशनल सेंसिटिविटी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ सकती है, थोड़ी सी दूरियां बन सकती हैं, इमोशनल कोल्डनेस आप फील कर सकते हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर। बात करें अगर आपकी हेल्थ की, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, एनर्जी आपकी बहुत हाई रहेगी। बट टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस बढ़ते हुए दिखाई देता है। वर्क प्रेशर थोड़ा सा कम लें, बॉडी को रेस्ट दें। बात करें अगर आपकी रेमेडी की, तो आपको ट्यूसडे को शाम को पीपल के पेड़ पर जाकर एक सरसों के तेल का दिया जलाना है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि यानी सैजिटेरियस साइन की। करियर की अगर बात करें, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको वर्क प्रेशर हो सकता है, बट आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहेगी, जिसकी वजह से आपके सीनियर्स आपसे काफी इम्प्रेस रहेंगे। बट टुवर्ड्स वीक एंडिंग आपको थोड़ा सा मोमेंटम मेंटेन करना होगा, अपने जूनियर और अपने सीनियर के बीच में एक अच्छी हार्मनी, आपको बैलेंस मेंटेन करके चलने की जरूरत होगी। बात करें अगर आपके फाइनेंसेस की, तो इनकम हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड फील हो, डिले पेमेंट्स में फील हो। बट टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ द वीक आपको अचानक से फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड पैसा आपके पास कहीं से भी आ सकता है। बात करें अगर आपकी लव लाइफ की, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पार्टनर के साथ हाश नहीं होना। हो सकता है आप कुछ ऐसे रॉन्ग वर्ड्स अपने पार्टनर को बोल दें जिससे उनका मन दुख जाए और आपके बीच में फाइट हो जाए। बट जैसे ही वीक एंडिंग में आएगा, वहां पर आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करके चलेंगे और चीजें आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिर से बेटर होंगी। बात कर लें अगर आपकी हेल्थ की, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको अपनी थ्रोट का ध्यान देना है, बिकॉज थ्रोट में इन्फेक्शन होती हुई दिखाई देती है। टुवर्ड्स एंडिंग ऑफ द वीक आपकी एनर्जी इंप्रूव करेगी एंड आपकी हेल्थ भी बेटर होगी। और रेमेडी जो आपको करनी है, आपको थर्सडे वाले दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाना है और उनको येलो फ्लावर्स अर्पित करने हैं। अब बात कर लें मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन की। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको काम में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा फील हो सकती है, आपको कंपैरेटिवली थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है। बट जैसे ही वीक एंडिंग की तरफ आएगा, वहाँ पर आप अपने काम को एक बहुत अच्छी स्ट्रक्चरिंग दे देंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी डील्स भी हाथ लग सकती हैं। बात कर लें अगर आपके फाइनेंसेस की, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको थोड़े से एक्सपेंसेस आपके ऊपर पड़ सकते हैं, ओवर एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं। इम्पल्सिव बाइंग से बचें। वीक की एंडिंग में भी आपको ओवर स्पेंडिंग से बचना है, क्योंकि थोड़ा आपका पैसा अनएक्सपेक्टेडली खर्च होते हुए दिखता है। अब बात कर लें आपकी लव लाइफ की, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपका पार्टनर के साथ बॉन्ड अच्छा रहेगा, बट टुवर्ड्स द वीक एंडिंग आपकी किसी छोटी सी बात को लेकर एक बहुत बड़ी फाइट हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात कर लें अगर आपकी हेल्थ की, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड ध्यान रखना है, क्योंकि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे ही वीक एंडिंग की तरफ आएगा, वहाँ पर थोड़ा सा आप मेंटल स्ट्रेस कम लीजिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तो मेंटल स्ट्रेस आपके ऊपर पड़ सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और रेमेडी जो आपको करनी है, आपको संडे की शाम अपने घर के मंदिर में एक घी का दिया जलाना है। अब बात कर लें कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन की।
स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको करियर में थोड़ा सा बर्डन फील होगा, आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, हिडन टास्क भी होंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा। बट जैसे ही वीक एंडिंग की तरफ आएगा आपको काम में पॉजिटिविटी दिखेगी। जो भी क्लाइंट्स के ऊपर आप बहुत मेहनत कर रहे थे वो डील्स आपकी मैच्योर होते हुए भी दिखाई देती हैं। बात कर लें अगर आपके फाइनेंसेस की, तो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से आपको बचना है। आपको अचानक से अपने घर पर किन्हीं भी चीज़ों पर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं। जैसे ही वीक एंडिंग की तरफ आएगा आपको इनकम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अचानक से फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर आपके एफर्ट बहुत वर्क करेंगे। अब बात कर लें आपकी लव लाइफ की, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में पार्टनर के साथ थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस फील हो सकता है। किसी भी पास्ट की बात को लेकर आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना है। बट जैसे ही वीक एंडिंग की तरफ आएगा वापस आपका और आपके पार्टनर के बीच का बॉन्ड ठीक होगा। बात कर लें अगर आपकी हेल्थ की, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको थोड़ी सी स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, फैटीग हो सकता है। ध्यान रखें इस चीज़ का, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें। टुवर्ड्स एंडिंग ऑफ द वीक में आपको थोड़ा सा हेल्थ को लेकर इम्प्रूवमेंट आएगी। कोशिश कीजिए कि फिजिकल वर्कआउट पे ध्यान दीजिए। और बात कर लें अगर रेमेडी की, तो आपको सैटरडे को शनि मंदिर जाकर शनि देवता के आगे सरसों के तेल का दिया जलाना है। अब बात कर लें मीन राशि यानी पाइसेस साइन की। स्टार्टिंग ऑफ द वीक करियर में आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं अगर आप अपनी टीम के साथ वर्क करके चलें। अगर आपकी टीम के बीच में हार्मनी रहेगी और टीम वर्क के साथ अगर आप काम करेंगे तो टुवर्ड्स एंडिंग ऑफ द वीक आप बहुत अच्छी डील्स मैच्योर कर सकते हैं। बात कर लें अगर आपकी फाइनेंसेस की, तो गेन्स डेफिनेटली हो सकते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स और योर स्पाउस। आपको बहुत अच्छे गेन्स आते हुए दिखते हैं। क्लाइंट्स का सपोर्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जिसकी वजह से आपके पास अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल इनकम बढ़ने के चांसेस दिखते हैं। बात कर लें अगर आपकी लव लाइफ की, तो पार्टनर के साथ टाइम बहुत अच्छा एंजॉय करने वाले हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपकी पार्टनर के साथ रहेगी। बट टुवर्ड्स एंडिंग ऑफ द वीक आपको ध्यान देना है कि बिकॉज ऑफ योर डोमिनेंट नेचर आपके पार्टनर थोड़े सफोकेट ना फील करें, तो वहाँ पे आपको हार्मनी मेंटेन करके चलनी है। बात कर लें अगर आपकी हेल्थ की, तो आपकी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में एनर्जी बहुत हाई रहेगी, बट जैसे ही वीक एंडिंग की तरफ आएगा आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, स्लीप इश्यूज हो सकते हैं और थोड़ा आप आइसोलेटेड फील कर सकते हैं। और रेमेडी जो आपको करनी है, आपको थर्सडे के दिन किसी ज़रूरतमंद को पीले रंग की दाल दान करनी है। तो ये थी सभी 12 राशि वालों की वीकली प्रेडिक्शन। जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा अगली प्रेडिक्शन में। जय श्री राम।